साथियों नमस्कार। हम हैं जगन्नाथ आपके साथ। आज हम देखने वाले हैं रीतिकाल। रीतिकाल का समय है 1700 से 1900 विक्रम संवत और ईस्वी में बात किया जाए तो 1645 ईस्वी से 1843 ईस्वी। इसका नामकरण उत्तर मध्यकाल का नामकरण अलंकृत काल मिस्र बंधु विनोद द्वारा कहा गया है। इसमें 3 भाई थे, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी, गणेश बिहारी। रीतिकाल आचार्य रामचंद्र शुक्ल का द्वारा कहा गया है। श्रृंगार काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र द्वारा कहा गया है। कलाकाल डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल द्वारा कहा गया है। रीतिकाल के प्रवर्तक का नाम है कृपा राम केशव दास चिंतामणि त्रिपाठी। रचना काल का समय है 1541 ईस्वी 1555 ईस्वी से 1617 ईस्वी केशव दास के अनुसार। चिंतामणि त्रिपाठी के अनुसार 1643 ईस्वी के आसपास। रीतिकाल के प्रवर्तक आधार जनक के आधार पर हिम तरंगी, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रस विलास, श्रृंगार मंजरी, कवि कुल कल्प तरु आदि ग्रंथ है। कारण कालक्रम की दृष्टि से रचनाकार व्यक्तित्व की स्मृति की दृष्टि से अविरल या अखंड परंपरा चलने की दृष्टि विचार से है। इसकी टिप्पणी हिंदी काव्यशास्त्र का प्रथम नायिका भेद ग्रंथ कृपा राम कृत हिम तरंगिणी माना जाता है। ब्रज भाषा में रचित इस कृति में कवि ने दोहा छंद शैली अपनाई है। डॉक्टर शिव कुमार शर्मा के अनुसार हित तरंगिणी हिंदी सप्तशती परंपरा का प्रथम ग्रंथ है। कई काव्यशास्त्रीय पक्षों और प्रबंध तथा मुक्तक शैलियों का प्रतिनिधित्व करने का कारण भक्ति से रीति काव्य में रूपांतरण का श्रेय अधिकार केशव दास को दिया जाता है। वे कालक्रम की दृष्टि से भक्ति काल में हैं, पर प्रवृत्ति की दृष्टि से रीति काल में है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इसमें संदेह नहीं कि काव्य रीति का सम्यक समावेश पहल आचार्य केशव ने ही किया, पर हिंदी में रीति ग्रंथों की अविरल और अखंडित परंपरा का प्रवाह केशव की कवि क्रिया के प्रायः 50 वर्ष पीछे चला और वह भी एक भिन्न आदर्श को लेकर, केशव के आदर्श को लेकर नहीं। हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीति काल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। उन्होंने संवत 1700 के कुछ आगे पीछे काव्य विवेक, काव्य कवि कुल कल्पतरु और काव्य प्रकाश शीर्षक से 3 ग्रंथ लिखकर काव्य के सब अंगों का निरूपण किया और पिंगल या छंद शास्त्र पर भी एक पुस्तक लिखी। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी के अनुसार हिंदी रीति काव्य के विकास में कई चिंतन और कलाधाराओं का योगदान देखा जा सकता है। संस्कृत का काव्य शास्त्र प्राकृत अपभ्रंश की श्रृंगारी
और मुक्तक परंपरा मध्यकालीन हिंदी कृष्ण भक्ति काव्य और उत्तर भारत के मंदिरों तथा दरबारों में विकसित शास्त्रीय संगीत इन सब का संपर्क रीति काव्य में हुआ। रीतिकालीन साहित्य का वर्गीकरण। रीतिकालीन साहित्य का वर्गीकरण रीतिबद्ध काव्य एवं रीति मुक्त काव्य। रीतिबद्ध काव्य में लक्षणबद्ध काव्य या लक्ष्यबद्ध काव्य। रीति मुक्त में रहस्योन्मुख काव्य या शुद्ध प्रेम काव्य। टिप्पणी डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने लक्ष्य बद्ध काव्यों की रीति सिद्ध काव्य के नाम से भी संबोधित करते हुए रीतिकालीन काव्यों के त्रिविध वर्ग निर्धारित किया है। रीति बद्ध काव्य, रीति सिद्ध काव्य एवं रीति मुक्त काव्य। रीति बद्ध काव्य, इसके अंतर्गत रीति निरूपण संबंधी रचनाएं सम्मिलित की जाती है। रीतिबद्ध में इसके अंतर्गत रीति निरूपण संबंधी रचनाएं सम्मिलित की जाती है। रीति सिद्ध में इसके अंतर्गत उन रचनाओं को सम्मिलित किया जाता है जो रीति तत्वों के आधार पर बिना लक्षणादि का विवेचन किए रची गई है। रीति मुक्त काव्य, इसके अंतर्गत रीति तत्वों से मुक्त स्वच्छंद रचनाओं का समाहार है। रीति कवियों के वर्ग। रीति कवियों के वर्ग स्वर्ग निरूपक कवि, विशिष्टांग निरूपक कवि, स्वर्ग निरूपक कवि, सर्वांग निरूपक कवि वे हैं जिन्होंने काव्य के समस्त अंगों, काव्य लक्षण, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन, काव्य भेद, काव्य की आत्मा, रस अथवा शब्द शक्ति, गुण दोष, रीति अलंकार और छंद का विवेचन अपने ग्रंथों में किया है। सर्वांग निरूपक कवि ग्वाल, अमीरदास, प्रताप सिंह, रसिक गोविंद, भिखारी दास, सोमनाथ देव, देवदत्त, कुमार मणि, कुलपति मिश्र, चिंतामणि है। सर्वांग निरूपक कवि ये सभी हैं। विशिष्टांग निरूपक कवि, विशिष्टांग निरूपक कवियों ने काव्य के सभी अंगों को अपने विवेचन का विषय न बनाकर उनके तीन महत्वपूर्ण अंगों रस, छंद और अलंकार में से एक, दो अथवा तीनों का निरूपण एक अथवा उनके ग्रंथों में किया है। सर्वस्व निरूपक कवि तोष, रसलीन, पद्माकर, बेनी परवीन, सुखदेव मिश्र, याकूबा खां, उजियारे, राम सिंह, चंद्रशेखर वाजपेयी। सिंगार रस निरूपक कवि मतीराम और कृष्ण भट्ट देव ऋषि है। रीतिकालीन साहित्य का वर्गीकरण। रीतिकालीन साहित्य का वर्गीकरण रीतिबद्ध काव्य, रीति मुक्त काव्य से है। रीतिबद्ध काव्य में है लक्षण बद्ध काव्य या लक्ष्य बद्ध काव्य है। रीति मुक्त काव्य में है रहस्योन्मुख काव्य है, शुद्ध प्रेम काव्य है। टिप्पणी डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने लक्ष्य बद्ध काव्यों को रीति सिद्ध काव्य के नाम से भी संबोधित करते हुए रीतिकालीन काव्यों की त्रिविधि वर्ग निर्धारित किया है।
नायिका भेद निरूपक रीति कवि कालिदास त्रिवेदी है। नायक नायिका भेद निरूपक रीति कवि कालिदास त्रिवेदी है। अलंकार निरूपक रीति कवि गिरिधर दास सेवादास। रस रूप दुल्हन दुल्हा रघुनाथ बंदीजन। रसिक सुमति पद्माकर भूषण मतीराम जसवंत सिंह। अलंकार निरूपक रीति कवि हुए जसवंत सिंह मतीराम भूषण पद्माकर रसिक सुमित रघुनाथ बंदी दुल्हा रस रूप सेवादास गिरधर दास। छंदो निरूपक रीति काव्य मुरलीधर भूषण सुखदेव मिश्र मतीराम राम सहाय माखन दशरथ। डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार रीतिबद्ध कवि कवि बेनी फजनेश राम सहाय विक्रमादित्य खट्टजी कृष्ण कवि निवाज निरिप शंभु वृंद रसनिधि बिहारी सेनापति। रीति मुक्त कवि घनानंद आलम बोधा ठाकुर। ये सभी रीति मुक्त कवि हुए। सर्वांग निरूपक रीति कवि चिंतामणि त्रिपाठी का जन्म 1609 ईस्वी स्थान टिकवापुर कानपुर में है। चिंतामणि का जन्म वर्ष 1609 ईस्वी टिकवापुर कानपुर में है। उनके पिता का नाम रत्नाकर त्रिपाठी है। उपनाम मणिपाल है। आश्रयदाता शाहजहां शाहजी भोसले दारा सिख को। और उनके ग्रंथ चिंतामणि के ग्रंथ है रामायण कृष्णचरित काव्य प्रकाश काव्य विवेक रस विचार श्रृंगार मंजरी छंद विचार पिंगर कविकुल कल्पतरु। चिंतामणि रीतिकालीन के दो अन्य प्रमुख कवि मतीराम और भूषण के सगे भाई माने जाते हैं। चिंतामणि रीतिकाल के दो अन्य प्रमुख कवि मतीराम और भूषण के सगे भाई माने जाते हैं। चिंतामणि को आचार्य के रूप में मान्यता इस दृष्टि से विशेष है कि उन्हें केशव द्वारा अपनाए गए धामा दंडी की परंपरा को छोड़कर मम्मट और विश्वनाथ की परंपरा को अपनाया और उनके पश्चात रीति काल के अन्य अनेक आचार्यों ने भी उसी परंपरा को ग्रहण किया। रीति काव्य में कतिपय मान्य समीक्षकों की ने रीति परंपरा परिवर्तन का मुख्य श्रेय चिंतामणि को देकर उनके रीति काव्य का आदि आचार्य घोषित किया है। चिंतामणि के चौथे भाई का नाम जटाशंकर है। परीक्षा में एकदम महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है। चिंतामणि के चौथे भाई का क्या नाम है? जटाशंकर नाम है। शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोवर में लिखा है कि ये बहुत दिनों तक नागपुर में सूर्यवंशी राजा शाहजी भोसले मकरंद शाह के यहाँ रहे थे और उन्हीं के नाम पर छंद विचार पिंगर बहुत भारी ग्रंथ बनाया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि के 5 ग्रंथों छंद विचार पिंगर कविकुल कल्पतरु काव्य प्रकाश रामायण तथा कवित रामायण का उल्लेख किया है। शुक्ल जी के अनुसार रुद्र शाह सोलंकी शाहजहां और
जैनदी अहमद ने इनको बहुत सा धन दिया था। डॉक्टर नागेंद्र ने चिंतामणि के 9 ग्रंथ रस विलास, कृष्ण चरित, छंद विचार, पिंगल, कवि कुल, कल्पत तरु, श्रृंगार मंजरी, काव्य विवेक, काव्य प्रकाश, कवित्व विचार, रामायण का उल्लेख किया है। चिंतामणि के ग्रंथ कवि कुल कल्प तरु में 1133 पद है और 8 प्रकरणों में विभक्त है, जबकि इनका दूसरा ग्रंथ कृष्ण चरित प्रबंध काव्य है। चिंतामणि केशव के पश्चात संभव प्रथम कवि हैं जिन्होंने भाषा को नियमानुसार व्यवहारित किया है। इनकी काव्य भाषा विशुद्ध वज्र भाषा है, जिसमें ललित्य और सानुप्रास की योजना मिलती है। प्रसिद्ध पंक्तियाँ तो हम लोग देव के बारे में पढ़ेंगे। देव का जन्म एवं समय था 1673 ईस्वी से 1767 ईस्वी तक। जन्म स्थान इटावा के कुसमारा ग्राम में उत्तर प्रदेश में हुआ था। वास्तविक नाम देवदत्त था। आश्रयदाता आजम शाह, भवानी दत्त वैश्य, राजकुमार कुशल सिंह, सेठ भोगीलाल, राजा उद्योत सिंह, सुजान मणि, अली अकबर खां। और इनके ग्रंथ भाव विलास, भवानी विलास, जाति विलास, कुशल विलास, रस विलास, देव चरित्र यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर एक परीक्षा में यह पूछा जाता है। देव चरित्र, देव माया, प्रपंच, देव शतक, प्रेम चंद्रिका, प्रेम तरंग, अष्टयाम, सुजान विनोद, काव्य रसायन, शब्द रसायन, राग रत्नाकर, सुख सागर तरंग, ये सभी देव की रचनाएं हैं। देव के आश्रयदाताओं के निवास स्थान एवं देव द्वारा उनको समर्पित ग्रंथों का विवरण, आश्रयदाता का नाम, स्थान, समर्पित ग्रंथ। आजम शाह औरंगजेब के बड़े पुत्र, दिल्ली, समर्पित ग्रंथ नहीं है कोई। कुशल सिंह, उदय, रियासत कानपुर, कुशल विलास, भवानी दत्त वैश्य, चरखापति नरेश के भतीजे भवानी विलास, उद्योत सिंह, इटावा के गयो रिया नरेश, प्रेम चंद्रिका, सुजान मणि, दिल्ली के रईस, सुजान विनोद, अली अकबर खैर, तिहानी नरेश, सुख सागर तरंग, सेठ भोगीलाल, इसका स्थान नहीं पता है। रस विलास नामक ग्रंथ को जाति विलास में समाविष्ट कर समर्पित किया। देव मूलतः श्रृंगार रस के कवि हैं। देव मूलतः श्रृंगार रस के कवि हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह लाइन एकदम भी दिया है। ये आचार्य और कवि दोनों रूप में हमारे सामने आते हैं। डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी ने देव को आचार्य नहीं मूलतः कवि माना है। देव के लिखे 12 ग्रंथ बताए जाते हैं, किंतु वर्तमान समय में 15 ही उपलब्ध हैं। देव के 72 ग्रंथ बताए जाते हैं। देव के लिखे 72 ग्रंथ बताए जाते हैं, किंतु वर्तमान समय में 15 ही उपलब्ध हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने देव वीर चित्त
23 ग्रंथों का उल्लेख किया है। 14 आलोच्य ग्रंथों एवं देव माया प्रपंच को छोड़कर शेष 10 ग्रंथों का विवरण इस प्रकार है। वृक्ष विलास, पावस विलास, ब्रह्म दर्शन 25, तत्व दर्शन 25, आत्म दर्शन 25, जग दर्शन 25, रसानंद लहरी, प्रेम दीपिका, नख प्रेम दर्शन। सर्वप्रथम शिव सरोज ने देव के ग्रंथों की संख्या 72 बताते हुए 11 ग्रंथों का उल्लेख किया है, जो इस प्रकार है। प्रेम तरंग, भाव विलास, रस विलास, रसानंद लहरी, सुजान विनोद, काव्य रसायन, पिंगल, अष्टयाम, देव माया प्रपंच नाटक, प्रेम दीपिका, सुमिल विनोद, राधिका विलास। देव की प्रथम रचना भाव विलास है, जिसे उन्होंने पहली बार आजम शाह को सुनाया था। सुख सागर तरंग ग्रंथ उनके ग्रंथों में संग्रहित कवियों का संग्रह है। राग रत्नाकर ग्रंथ में अनेक रागनियों की स्वरूप का वर्णन है। अष्टयाम में दिन के 8 पहरों के बीच होने वाली अष्टयाम में दिन के 8 पहरों के बीच होने वाले नायक नायिका के विविध विलासों का वर्णन है। देव शतक अध्यात्म संबंधी ग्रंथ है। देव शतक अध्यात्म संबंधी ग्रंथ है। देव चरित्र कृष्ण के जीवन से संबंधित प्रबंध काव्य है। देव माया प्रपंच नाट्य ग्रंथ है। जाति विलास, रस विलास तथा सुख सागर तरंग देव के नायिका भेद संबंधी ग्रंथ है। सुख सागर तरंग देव का अंतिम लक्षण ग्रंथ है। डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार इसे नायिका भेद का एक विश्व कोश समझना चाहिए। डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार इसे नायिका भेद का एक विश्व कोश समझना चाहिए। काव्य रसायन या शब्द रसायन एवं देव माया प्रपंच नाटक ग्रंथ को देव ने किसी भी आश्रयदाता को समर्पित नहीं किया है। काव्य रसायन देव का सर्वांगी निरूपक ग्रंथ है। यह ग्रंथ 11 प्रकाशों में विभक्त है, जिसमें श्रृंगार रस को उन्होंने रसराज माना है। श्रृंगार रस को रसराज माना है। काव्य रसायन में ही उन्होंने 34 संचारी भावों के अतिरिक्त भानुदय मिश्र द्वारा उल्लेखित छल नामक 34वें संचारी भाव का भी उल्लेख किया है। छल नामक 34वें संचारी भाव का उल्लेख किया है। देव के संदर्भ में आलोचित के कथन इसकी कविता में अजायब घर की भांति अच्छे से अच्छे क्षण देखते चले जाए, परंतु इनमें बिहारी की भांति उनके चोंच नहीं मिलते, किंतु उनके इसके साथ ही साथ इनके साहित्य में अभूतपूर्व कोमलता, रसिकता, सुंदरता आदि कूट कर भरे हैं। ऐसे उत्कृष्ट पद किसी अन्य कविता में स्वप्न में भी नहीं देखे जाते हैं। मिश्र बंधु के अनुसार ये आचार्य और कवि दोनों रूप में हमारे सामने आते हैं। इनका सा अर्थ सौष्ठव और नवोमेष दिल्ले ही कवियों में मिलता है। रीति काल के कवियों में ये बड़े ही प्रगल्भ और प्रतिभा संपन्न थे, इनमें संदेह नहीं। इस काल के बड़े कवियों में इनका विशेष गौरव का स्थान है। कवित्व, शक्ति और मौलिकता देव में खूब थी, पर उनके सम्यक
स्फुरन में इनकी रुचि विशेष प्रायः बाधक हुई। कभी कभी वे बड़े पेचीले मजमून का हौसला बांधते थे, परंतु अनुप्रास के आडंबर की रुचि बीच में ही उनका अंग भंग करके सारे पद को कीचड़ में फंसा छकरा बना देती थी। भाषा में कहीं कहीं स्किन प्रवाह न आने पर एक कारण यह भी था, अधिकतर इनकी भाषा में प्रवाह पाया जाता है। कहीं कहीं शब्द वे बहुत अधिक है और अर्थ अल्प। आचार्य रामचंद्र शुक्ल देव के उत्कृष्ट विधान पाया जाता है। देव काव्य कला के कुशल कवि हैं, किंतु चमत्कार या काव्य रूढ़ियों के आधार पर रचना करने की प्रवृत्ति उनमें बिहारी की अपेक्षा कम है, इसलिए उनमें चमत्कार करने की अपेक्षा सामने की प्रवृत्ति अधिक है। डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी देव के साहित्य पर लिखी गई पुस्तकें देव और बिहारी, पंडित कृष्ण बिहारी मिश्र, देव और बिहारी, लाला भगवान देव। प्रसिद्ध पंक्तियां अभिधा उत्तम का है, मध्यम लक्षणाहीन, आधम व्यंजना रस कुटिल, उल्टी कहत नवीन। ये सभी देव की प्रमुख पंक्तियां हैं। आज फिलहाल के लिए इतना ही। कल हम लोग मिलते हैं, भिखारी दास के बारे में जानेंगे। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।